तस्यां नवमां चकेतसः सरस्ते चैव भक्त्या मम मातमुत्तमं न तेषां दुःखितं किञ्चिदं दातुमुचापद भविष्यन्ति न दरिद्रं न चक्तं योजनं शत्रुतो न भयतस्य दत्तशवनराजत न सहस्रं लोकं गच्छन्ति तस्मादेकं कटिपत्यं समाहितौ श्रोतव्यं च भक्त्या परम नमस्कार। अभी मैं छपरा सदर प्रखंड के डोडीगंज थाना क्षेत्र स्थित जलालपुर में हूं और यहाँ पर 80 फीट का रावण तैयार हो रहा है और जिसका पहले भी यहाँ 80 फीट के रावण और मेघनाथ जो है बनाए जा चुके हैं, लेकिन इस बार क्या कुछ खास है, आइए हम चल करके बात करते हैं। तो ये पुतला जो है 80 फीट का जो रावण तैयार कर रहे हैं, इसकी तैयारी आप कितने दिन पहले से कर रहे हैं? 1 मंथ से करते हैं। 1 महीना से कर रहे हैं। तो इसमें लगभग कितने लागत जो है खर्च आ जाते होंगे? लगभग 70,000 के समथिंग खर्च है। 70,000। तो पिछले साल भी 80 फीट का रावण आप लोगों ने बनाया था और उसको जलाया था। इस बार क्या कुछ खास है, इसमें क्या कुछ परिवर्तन किए हैं? इस बार ये जो रावण का जो सिर है वो थोड़ा बड़ा हो गया और जो शरीर था वो पहले पतला था, थोड़ा ज्यादा चौड़ा हो गया। तो इस पुतला दहन को देखने के लिए कहाँ से लोग आते हैं और भीड़ कितनी होती है? लगभग 20,000 के समथिंग होता है। 20,000 के लमसम में। और कहाँ से आसपास के कौन से गांव से लोग आते हैं? सोनपुर से भी आता है लोग, ये छपरा से भी आता है लोग, दिगवाड़ा से। इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वॉलंटियर्स भी रखे होंगे। वॉलंटियर्स क्या बाहर से आते हैं या गाँव के ही? तो जैसा कि आप देख रहे थे कि किस तरह से इस बार पुतला की तैयारी जो है की गई है और काफी भीड़ जो है यहाँ पर एकत्रित होती है, लेकिन भीड़ को नियंत्रित करने के लिए यहाँ गांव के बहुत सारे ऐसे वॉलंटियर्स हैं जो कि उस भीड़ को नियंत्रित करते हैं। कलियुगे कलि प्रथम चरणे अपना अपना नाम रखिए। मासानाम मासोत्तमे मासे आश्विन मासे शुक्ल पक्षे अष्टम्यां तीथे दीनमानं गुरुवार वाही होमं प्रसादितं शरत्काले महापूजा क्रियते याच वाचके ततमानमर्तव्यं श्रुत्वा भक्ति समन्वितो सर्वबाधाभिनरोक्तो धन्य सुतानिवः अनुष्यो मन्दप्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा मत्तमाहत्यं तथा चोपत्यचो भवान् पराक्रम च यद्देशो जायते निर्भय पुमान् दीपं क्षयं यान्ते कल्याणं तो अवस्तदते नचेतन्नकूलपूषा माहात्यामचिन्नतां शान्तिकर्माणि सर्वत्र तथा दुःखप्रदर्शने बृहद्विरासु चोग्रासु महायत्तं सुन्यान्याम् उक्षणं सर्वम्यानि बृहद्विरासदारुणां दुःखस्वप्नं च इतने भव्य रूप से जो ये कार्यक्रम आयोजित कराते हैं, आप लोग अभी कई वर्षों से करा रहे हैं, इसके लिए बहुत सारा लागत, बहुत सारा खर्च भी आता होगा। कैसे आप लोग देखिए, ये जो समिति का गठन हुआ था और ये पूजा शुरू हुआ था 1980 से, इसकी स्थापना हुई थी 1980 में। तब से अभी तक ये चल रहा है और गांव समाज के लोगों से ही इसका फंड आता है। जो भी लागत आती है गांव समाज, अपने जो पास पड़ोस के भी लोग हैं, इवन तो हम लोग छपरा डोडीगंज सब जगह जाते हैं। जो इच्छुक है वहां से हमको चंदा मिलता है, उस चंदा के रूप में जो भी आता है और जो कमी होती है गांव समाज के लोग तन मन धन से सहयोग करते हैं। जिससे एक चीज बताइएगा कि यहाँ पर जो कार्यक्रम के द्वारा जो खर्च होती है, जो लागत होता है, कहाँ से कलेक्शन होता है? कलेक्शन गाँव से होता है, आस पड़ोस के गाँव से होता है। इवन तो बाहर में भी हम लोग जाते हैं, बाहर से भी कुछ कलेक्शन आता है।
अच्छा, इतनी ज्यादा भीड़ होती है, तो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए क्या व्यवस्था रखते हैं? भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जैसे आप देख रहे हैं हमारे सहयोगी, ये खुद अपने गांव के ही सदस्य हैं, मैं खुद इस गांव का ही सदस्य हूँ, तो ये हम लोग खुद करते हैं व्यवस्था, प्लस थाना प्रभारी की तरफ से भी व्यवस्था होती है। रेलवे ट्रैक की व्यवस्था करने के लिए रेलवे से स्टाफ आता है। अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम कमल किशोर प्रसाद, ग्राम जलालपुर। बताइएगा, इस वर्ष दुर्गा पूजा में क्या कुछ खास कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और कितने दिनों से तैयारी आप लोग की चल रही है? देखिए, ये हमारे पूजा समिति की ओर से प्रत्येक वर्ष भव्य रामलीला जो होता है, वो खासियत है कि 80 फीट का रावण का पुतला हम लोग बनाकर तैयार रखे हैं। हमारे गांव समाज के जो भी कलाकार हैं उनके माध्यम से, और 45-50 हजार की पटाखे से लैस हमारे 85 फीट का रावण का पुतला रामलीला मैदान में, और प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग करीब 1 महीने से इसमें अपना कार्यक्रम का शुरुआत कर देते हैं, और मेरे गांव के तमाम बड़े बुजुर्ग, छोटे बच्चे सभी लोग मिलकर इस कार्य को निर्वहन करते हैं। अच्छा, इस रामलीला को देखने के लिए किन क्षेत्रों से, किन गाँव से लोग जो है पहुंचते हैं? बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, संख्या करीब 15-20 हजार होती है। इस दुर्गा पूजा आप लोग किस तरह के कार्यक्रम को आयोजित करने जा रहे हैं, इससे समाज को क्या सीख मिलेगी? सबसे पहले तो मैं अपनी पूजा समिति की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने अपनी चैनल के माध्यम से इस पावन दुर्गा पूजा पर्व को प्रचार प्रसार करने का काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं पुनः आपको धन्यवाद देते हैं। और रही प्रेरणा की बात, तो हाँ, हमारी पूजा समिति 1980 से अभी तक अनेकों कार्यक्रम को अपने स्टेज के माध्यम से प्रस्तुत करती है और समाज में जागरूकता फैलाने का कार्य करती है। अच्छा, ये जो कार्यक्रम आयोजित करते हैं आप लोग, उसकी तैयारी कितने दिन पहले से शुरू करते हैं? लगभग आपको बता दें कि 1 से 1.5 महीने। 1 से 1.5 महीने। हाँ, 1 और इसके लिए कलाकार का चयन भी आप लोग काफी जो है तो समझते ही करते हैं। हाँ, और काफी निपुण भी होते हैं। जी। इसके लिए क्या गाइडलाइन आपका रहता है? कमिटी का एक गठन हुआ है जिसमें लगभग 10 मेंबर हैं, वही लोग अपना गाइडलाइन करके और इसे पाठ वितरण करते हैं। इस दुर्गा पूजा लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं दुर्गा पूजा समिति अपने समिति की ओर से यही अपील करना चाहता हूँ कि शांतिपूर्ण कार्यक्रम को बनाए रखें, शांतिपूर्ण पूजा को सफलतापूर्वक करें। अपना परिचय दीजिएगा। मैं इस पूजा समिति का सचिव हूँ, मेरा नाम दीपक कुमार है। पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी दुर्गा पूजा समिति का क्या नाम है? देखिए, हमारे दुर्गा पूजा समिति का नाम श्री दुर्गा पूजा नाट्य कला समिति जलालपुर है। यह सन 1980 से स्थापित है। लगातार कहने का मतलब है कि नाटक के माध्यम से, गायन बजान के माध्यम से, सांस्कृतिक विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से इस नवरात्र में लोगों को एक प्रेम, भाईचारा, सद्भाव कायम रखने हेतु कार्यक्रम देती है कि समाज में प्रेम रहे, भाईचारा रहे, भेदभाव ना रहे। समाज में जो भी कुरीतियां हैं उसके ऊपर हमारी समिति जो है कार्यक्रम के माध्यम से लोगों में यह जागृति फैलाती है कि बुराई को छोड़ अच्छाई के तरफ लोगों को जागृत होना चाहिए। और खास करके हम ये बात कहेंगे कि जब 1980 में हुई तो हम लोग तो बच्चे थे, माने हम लोगों के जन्म हुआ ही होगा तब तक ये शुरुआत हुई, लेकिन याद है बचपन में हम लोगों ने अपने माँ बाप के उंगली पकड़ के और रामलीला का मैदान में जाते थे, और उस समय हमारे बुजुर्ग अपने कंधों पर राम, लक्ष्मण, रावण को माने खटिया पर बैठा करके, और उस समय कम संसाधन में लड़ाई जो होता है राम रावण का या फिर लक्ष्मण मेघनाथ का, उस तरह से माने करते थे। आज तो बहुत सारा माने संसाधन हो गया है, भरसक हम लोग प्रयास करते हैं कि जितना जो है माने अच्छा से अच्छा हो, लेकिन हमारे पूर्वजों ने जो किया कम माने उस समय अभाव में और आज तक लाया,
और हम लोग भी प्रयास करते हैं कि हम लोग भी उस चीज को आगे की तरफ ले जाएं और आने वाली नौजवान पीढ़ी जो है इसको और आगे ले जाए। अपना परिचय दीजिएगा। हमारा नाम हुआ मुकेश प्रसाद यादव, पूजा समिति के सदस्य हैं हम। बात पूछना चाहेंगे सर कि अभी यहाँ आपके गांव के आस पड़ोस के बहुत सारे लोग पाठ पे बैठे हुए हैं, सैकड़ों की संख्या में। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए हमारे गांव में आज से नहीं 1980 से ही तो घट गया है। अभी 2-3 को ऐसा कांड हो गया है जिसके चलते यहाँ पाठ वाले घट गए हैं, बुझे नहीं तो यहाँ पर 300 350 आदमी बैठता है पाठ पढ़ने का, छुटका हुआ है। इनके लिए क्या व्यवस्था है? उनके लिए हम लोग यहाँ जो है सभी व्यवस्थाएं हैं, पंखा लगाए हैं उनके बैठने के लिए। आस पास भी कोई जो है इसके आप भटकता भी नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इस दुर्गा पूजा के अवसर पर आपके गांव से नाटक का जो कार्यक्रम आयोजित होता है वो काफी मशहूर है। हाँ, मशहूर है कि हम लोग ऐसा दिखाते हैं नाटक करके कि हाँ जी समाज में परिवर्तन करने के लिए, दहेज को समाप्त करने के लिए। फिर भी तो सर दहेज देखिए दिनों दिन बढ़ती ही जा रही बढ़ता है, लेकिन हम लोग दिखाते हैं, लेकिन उस पर लोग अमल करने के लिए लोग कहा जाता है, लेकिन फिर भी तो लोग नहीं कर रहा है। हम लोग तो ये सोचते हैं कि हाँ जी दहेज समाप्त हो। है। रविंद्र प्रसाद यादव, शिक्षक, जलालपुर।